हरिजन हंस दसालिय डोले, निर्मल नाम चुनि चुनि बोले। मुक्ता हललिय चोंच लुभावे, मौन रहे कि हरिजस गावे। मान सरोवर तट के बासी, राम चरण चित अंत उदासी। कागा को बुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर चीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। विचार करेंगे। कहते हैं हरिजन हंस दशा लिए डोले। हरिजन किसे कहते हैं? हरिजन। हरि का तो अनेक माने होता है, लेकिन यहाँ हरि का मतलब होता है गुरु। जो दुख को हरण करने वाले हों वे हरि हैं। अर्थात ये भव सागर में जन्म लेना और मरना जो भारी दुख है, जिसको तुलसीदास ने भी कहा, जन्मत मरद दुसह दुख हुई। जन्म लेना और मरना ही भारी दुख है। इस जन्म मरण दुख जो छोड़ा दे वही असली हरि है। इसलिए यहाँ हरि सदगुरु हैं। तो हरिजन, हरि माने गुरु और हरिजन माने जो उसका जन है, माने सेवक है, सेवादार है, तो वे हरिजन हुए। तो हरिजन कैसे होना चाहिए? हरिजन जो भक्त हैं वह कैसा होना चाहिए? तो हंस दशा लिए डोले। जैसे हंस होता है, हंस एक पक्षी होते हैं, उसका जो स्वभाव है, उसका जो भोजन है, उनका जो रहन है, सहन है, वैसा ही संत का भी होता है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं कि हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनि चुनि बोले। निर्मल अर्थात जो निर्णय किया हुआ वाणी है, वह वाणी अर्थात सदगुरु का जो शब्द है उसको चुन चुन करके निकाल करके और वह बोले, अच्छा शब्द ही बोले, अच्छा शब्द का ही मनन चिंतन करें। इसलिए कहते हैं निर्मल नाम चुनि चुनि बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे। मुक्ताहल होता है अमृत, मोती। हंस मोती चुनता है चोंच में। उसी तरह संत जो हैं सो मोती जो है, सो सदगुरु का वाणी है, वही मोती है। वह अपने मुख में लेकर के और मौन रहे, उनका मौन ध्यान धारण करके उनका जाप करे मौन हो करके। तो या तो मौन रहे, अगर बोले तो हरिजस गावे। जब कहीं बोले संत तो गुरु का ही है वाणी बोले, गुरु का ही विचार रखें, अर्थात सत्संग करें। यही हुआ बोलना। जब बोलें तो भगवान का गुणगान करें, प्रभु का गुणगान करें, और नहीं तो मौन रहें। यही काम है संत का। मान सरोवर तट के वासी, कहाँ बसते हैं? हंस होता है पक्षी जो मान सरोवर में रहता है। और ये हंस जो जीव है हरिजन, वो कहाँ उनका वास है? तो मान सरोवर है कि सत्संग रूपी मान सरोवर में बैठते हैं। संत जब बैठेगा तो मान सरोवर के पास ही उनका निवास होगा, अर्थात सत्संग में बैठेंगे। रामचरण चित अंत उदासी, उनका चित्त, उनका मन, उनका ध्यान कहाँ लगा रहेगा? तो रामचरण में। राम अर्थात सत्पुरुष। 4 राम बताया गया है, तो यहाँ बताया गया है राम शब्द जो सत्पुरुष परमात्मा है, उनके चरण में चित्त लगा रहे, अंत उदासी, और दूसरे जगह से उदास रहे, उनका ध्यान कहीं नहीं रहे। अंत गुरु के छोड़ करके, सत्पुरुष को छोड़कर कहीं चित्त नहीं लगे, सब जगह से उदासी रहे। इसी का मतलब है मान सरोवर तट के वासी, या राम चरण चित अंत उदासी।
काया कुबुद्धि निकट नहीं आवे। कागा जो है, जो कुबुद्धि जो है मानव के अंदर में, वही कागा है। वह कुबुद्धि रूपी काग निकट नहीं आएगा। उसके यहाँ संत के पास जो सत्संग में रहेंगे उसके पास कुबुद्धि नहीं आएगा हैं। और क्या आएगा, तो प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। प्रतिदिन परमात्मा का दर्शन ही होगा उनको। जब ध्यान लगेगा तो परमात्मा का ही दर्शन होगा। वो हंस जो जीव, सो उनका दर्शन नित्यदिन पावेगा। अंत में कहते हैं कबीर साहब, नीर चीर का करे निवेरा। नीर जो पानी और चीर जो दूध, दूध और पानी को जो निवारण माने अलग अलग कर दे, बिरा दे, फुटा दे, कहीं कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब कहते हैं वह जो है जन, वह जो मानव है वह जो जीव है सो मेरा है। और जो नहीं अलग कर सके दूध पानी को, मेरा नहीं हुआ, शर्त है। तो दूध पानी का मतलब, ये दूध पानी नहीं, ये दूध पानी को अलग करता है वो हंस पक्षी। और संत क्या अलग करेंगे, तो दूध रूपी जो शब्द है, सार शब्द जो निर्मल शब्द जो है वही दूध है। और जो अवगुण है, कुरीति है, भ्रम है, पाखंडवाद है, उसको त्याग दे, वही हुआ जन मेरा। वो कबीर साहब का भक्त हुआ, उनका आदमी हुआ, नहीं तो नहीं मेरा। इसलिए ऐसा विचार करके संत लोग नीर चीर को निवारण करना चाहिए। इस शब्द के द्वारा कबीर साहब हम मानव को यही शिक्षा दिए हैं, उपदेश दिए हैं। मानव इस पर विचार करें। साहे बंदगी, साहे बंदगी।